आज हमारी यात्रा है एक उस आस्था के केंद्र पर जहां पर घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। मेवाड़ की तीसरी राजधानी महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली चावंड के निकट ही कातनवाड़ा गांव है, जहां पर हमारी पूरी यात्रा रहेगी और हम आपको उस स्थान तक पहुंचा रहे हैं जहां पर घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। गायों की सेवा करो, रोज नवाओ शीस, खुश होकर देंगी वो लाखों आपको आशीष। नमस्कार, मैं हूं मनोज व्यास। आज आपको एक ऐसे आस्था के केंद्र से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपको अक्सर मंदिरों में स्वर्ण आभूषण मन्नत पूरी होने पर चढ़ाते हुए देखा होगा, ज्वेलरी चढ़ाते हुए देखा होगा, वस्त्र चढ़ाते हुए देखा होगा, मगर आज हम आपको एक ऐसे स्थान से रूबरू कराना चाह रहे हैं जो अपने आप में अनोखा है। हम आपको दिखाएंगे उस स्थान को जो किसी एक मॉडल से कम नज़र नहीं आता है, लेकिन वो किसी पशुओं के मॉडल का केंद्र नहीं बल्कि उन लोगों के आस्था का केंद्र है जहां मन्नत पूरी होने पर पत्थर के घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। हमारे भारत में गौ माता की अपनी एक अलग छवि, अपनी एक मान्यता है। भारत में माना जाता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास करता है और समय समय पर गौ माताओं पर भी संकट आते रहे, लेकिन इस भारत भूमि पर उस गौ माता की रक्षा के लिए कहीं न कहीं योद्धा अपना जन्म लेते रहे और गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते रहे। हम आज एक ऐसे ही आस्था का केंद्र दिखाने जा रहे हैं जहां पर गायों की रक्षा करते हुए, पशुओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया और आज वो इस कलयुग में भी अपना जीवंत उदाहरण दे रहे हैं। आज वहां पर पशुपालक अपनी अगर जो भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती नजर आती है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर चढ़ाए जाते हैं पत्थर के घोड़े। चावंड के निकट कातनवाड़ा गांव में है यह मंदिर। भादवी पंचमी को भरता है मेला, हजारों की संख्या में चढ़ाए घोड़े हैं इसके प्रमाण। पशुओं के लिए मांगी जाती है मन्नत, आस्था और विश्वास का अनूठा है स्थान। स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीरें किसी पशुओं के मॉडल केंद्र की नहीं है। यह तस्वीर चावंड के निकट कातनवाड़ा गांव में उस आस्था के केंद्र की है जहां मन्नत पूरी होने पर लोगों ने घोड़े चढ़ाए हैं, जिसका प्रमाण यहां धवल कतार में दिख रहे हजारों घोड़े हैं। हमारे देश में पशुओं को भी एक विशेष दर्जे में रखा गया है और खासकर गाय को एक पशु न मानकर गौ माता के रूप में आज भी पूजनीय और वंदनीय माना गया है, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास मानकर पूजा अर्चना की जाती है। गौ माता पर अत्याचार के किस्से सुनने में आते रहे हैं और यह अत्याचार सदियों से दुष्ट आत्माओं के द्वारा करने के प्रयास रहे हैं, लेकिन उनकी रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं ने भी इस धरा पर जन्म लिया है, जो इनकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर खुद के प्राणों की आहुति देते आए हैं। उन्हीं में एक हैं गोशाण बाबूजी, जिसे स्थानीय लोग गोपशन बाबूजी के नाम से पुकारते हैं। यह राजपूत योद्धा भी पशु और गायों की रक्षा करते हुए खुद के प्राणों की आहुति दे गए, जो आज भी पशुओं के मात्र एक पुकार से संकट निवारण कर पशुओं की रक्षा करते हैं।
ग्रामीणों में इनके प्रति गजब की आस्था और विश्वास देखने को आज भी मिल रही है। यह आस्था का केंद्र महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली चावंड के निकट कातनवाड़ा गांव में है। यहाँ के पुजारी की माने तो यह जैसमत के निकट खेराड़ गांव में राजपूत परिवार में जन्म लेकर खरबर के निकट ढेलाई में शादी करने पहुंचे थे। रास्ते में लौटते वक्त बड़ी संख्या में पशु और गायों की चोरी होने की पुकार में उनकी रक्षा के लिए लड़े, जहां लड़ते वक्त वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धा का धड़ अंत तक लड़ा था। यहीं पर मंगरा बाबूजी को भी आवाज़ दी थी। इस दौरान नवविवाहित दुल्हन भी इनके साथ सती हुई थी और इनके घोड़े ने भी महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्राणों की आहुति दी थी। तब से लेकर अब तक यहाँ घोड़े चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। इस आस्था के केंद्र पर अब तक जिनकी भी मन्नत पूरी हुई है वो आज भी जन जन के आस्थाओं का केंद्र है। आइए हम इस आस्था के केंद्र के पुजारी से बात करते हैं कि यहाँ का क्या इतिहास रहा है। हम उनसे भी बात करेंगे जिनकी मन्नत पूरी हुई है। और जो मवेशी यहाँ पे हमारा ये पहाड़ों में चल रही थी और फिर बाद में चोरों ने आके उनका इतिहास उनको मारते मारते उनका सिर्फ धड़ रहा था। उन्होंने कहा कि हे मंगरा लक्ष्मी का वारिस तो जाने, मेरी गऊ का रक्षा करना, और ये सारा उन्होंने इतिहास बताया और रात में ख़त्म हो गया था। कहाँ के थे ये ढलाई के रहने वाले थे। और कहाँ ढलाई वो जसवंत के रहने वाले थे और ढलाई शादी की थी उन्होंने। किस समय घटना घटी है? ये घटना तो हजारों साल पहले। क्या हुआ था? रास्ते से आते वक्त? रास्ते से आते हुए शादी करके और दोनों आ रहे थे साथ में। ये यहाँ के है गोपसन जी बाप जी है। ये घोड़े चढ़ाते हैं, हम लोग मवेशियों के बारे में चढ़ाते हैं। ये आजू बाजू के कोई बच्चा नहीं होता है किसी का, यहाँ पे धोख लगाता है, उसका प्रसाद करता है, वो सारा काम इनका होता है। कोई जिसका मन की बातें पूरी करते हैं भगवान। उदयपुर जिले के चावंड के निकट कातनवाड़ा गांव में कुशाण बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर पर मन्नत पूरी होने पर घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। इसका साक्ष्य यहाँ धवल कतार में हजारों की संख्या में चढ़ाए घोड़े हैं जो लोगों ने मन्नत पूरी होने पर चढ़ाए हैं। पशुओं के चोरी चले जाने, दूध नहीं देने, बाज पशु के गर्भधारण सहित पशुओं के संकट निवारण के साथ जिन दंपति के संतान नहीं होती है वह भी मन्नत पूरी होने पर घोड़े चढ़ाते हैं। पशुओं के रक्षा और निरोग रहने के लिए जिस तरह देवनारायण, रामदेव, तेजा जी आदि लोक देवता से प्रार्थना की जाती है, उसी तरह यहाँ ग्रामीणों में श्री पशुपति के रूप में मान्य है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मेवाड़ के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के अनुसार यह स्थान सदियों पुराना है, जो करीब 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस इलाके में चालुक्य गुजरात राज्य के सिसोदिया राठौड़ और जनजाति प्रभुत्व की परंपरा लगातार रही है। ऐसा बताया जाता है कि बाबूजी ने पशुओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। उस समय घोड़े ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में मन्नत पूरी होने पर घोड़े चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। गाय भैंस घनी वेळा नहीं जाती ते बोलमा बोलता आणि सभ्यो वेच जाती लेते जाती ते पाछा बोल चढ़ावता। आपकी मन्नत पूरी हुई है? हाँ। ये पूरी वेजा कई वेजा बोल बोलता ये पासो मवेशी लाती ने जोपो चालो वेतो ना बोलमा बोलता पाछे वेचे दूध लातो पकाल छोड़ता पूरा लक्ष्मीरो वारिस पूरा है। हर तमन्ना पूरी वे वाली। ये घोड़े किसने चढ़ाए हैं? बोले थे ये बोले बोली मवेशी जत्ती वेती जे जत्ता घोड़ा चढ़ा ये ने कैसे बोल बोलता चार घोड़ा बे वेते जे ते बे घोड़ा चढ़ावो वे थाली नहीं जेठा अटे बोल के जो कह के दूध नहीं आली तभी अणे दिशाया। उनका नाम क्या था जो यहाँ बलिदान हुआ, जिनका त्याग हुआ? गोवाजी। गोवाजी नाम था। इनको किन किन नाम से और जाना जाता है इस भगवान को? इनको ये जो मूर्ति है वो शिवलिंग में मूर्ति है। क्या चढ़ता है यहाँ? यहाँ पर केसर चढ़ती है, अंतर चढ़ता है, दूध चढ़ता है। 1 महीने पहले की बात है। मेरे मवेशी है यहाँ, गाय भैंस सब है।
मेरी गाय बीमार पड़ गई थी, उसके पेट में बच्चा था, वो कुछ गड़बड़ी की वजह से दर्द हो रहा था, गाय मर जाए ऐसी हो गई थी। डॉक्टर को भी बुलाया, उन्होंने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ मंगरा बावजी है, गोभूषण बावजी के नाम से जानते हैं, यहाँ के भोपा जी है, कालू जी, उनसे मिला, उन्होंने बताया, यहाँ मन्नत रखी मैंने कि मेरी गाय ठीक हो जाएगी। तो मैं यहाँ से कलवानी ले गया और बबूती ले गया, वो उसको पिलाई। फिर दूसरे ही दिन वो गाय ठीक हो गई। फिर 15 दिन बाद में मैं यहाँ 1.25 किलो की प्रसादी करके दूध दे के और बच्चों को खिलाया, उससे मेरी गाय ठीक हो गई, अभी ठीक है। और यहाँ मन्नत पूरी होती है, घोड़े चढ़ाते हैं, मैंने भी घोड़े चढ़ाए थे यहाँ पे। हमारे भैंस मवेशी कुछ भी बीमार हो जाते हैं, घोड़े की यहाँ मन्नत रखते हैं, फिर घोड़े चढ़ाते हैं। पाशम आती है तब यहाँ आते हैं लोग, घोड़े लेकर हर साल चढ़ाते हैं। और इनसे इतने सारे घोड़े चढ़ाए, यहाँ मन्नत पूरी हुई है जिन लोगों की, उन्होंने सब ने। ये थी आस्था के केंद्र और घोड़े चढ़ाने की परंपरा पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।